Hello dear students, welcome again to my channel. Today we will discuss about question third part 5 to 8. Let's start the today's session with full of energy. f of x थर्ड के फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। अब हमें बेटा आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें ये बताना है कि व्हाट इज द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स क्या हैं एंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा की वैल्यू क्या है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे इसमें हम क्या करेंगे। पहले तो हमें दूसरे टाइप के फंक्शंस दिए हुए थे, अब हमें कैसे दिए हुए हैं, अब हमें एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है इस टाइप में। तो हमने इसको क्या किया, फर्स्ट वी नीड टू डिफ्रेंशिएट इट। हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स हमें क्या आएगा, एक्स की पावर एन 3x स्क्वायर, आपको पता ही है 2 आगे आ जाएगा, 6 से 12x प्लस 9 15 कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखने से ही हमें पता लग रहा है कि हम इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं। मैंने यहाँ से 3 को कॉमन लिया, उसके बाद मैंने यहाँ से क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट की है। बेटा यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3। क्लियर, अब इसकी पेयरिंग करी, आपको फैक्टर्स बनाने बहुत अच्छे से आते ही हैं। एक्स यहाँ से कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3 माइनस 1, इन दोनों में से हमारा ये एक्स कॉमन आया है। राइट, इसमें से हमारा x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3, बिकॉज माइनस का साइन बाहर कॉमन आ गया। तो x माइनस 3 सेम है, यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 1। तो बेटा ये हमने इक्वेशन को फंक्शन को फैक्टराइज कर दिया है, इक्वेशन ही फंक्शन को हमने फैक्टराइज किया। अब आपको पता है इसको इक्वल टू 0 रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं हमने यहाँ पर। राइट, अब हमें यहाँ से क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं। तो 3 डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा है, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस 3 को 0 के इक्वल रखा है, एक्स इज इक्वल टू 3। क्लियर, तो अब हमें यहाँ पर नीड पड़ेगी टेबल बनाने की। आपको पता ही है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्लियरली आपको दिखाया ही है कि कैसे करते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट में। राइट, वैल्यू ऑफ एक्स 1 एंड 3। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इससे पिछली वीडियो जिसमें पार्ट 1 टू पार्ट 4 डिफाइन किया है उसे ज़रूर जाके देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। वैल्यू ऑफ एक्स, अब हमें साइन ऑफ एफ डैश एक्स करना है LHS में, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हमें इसके साइन को चेक करना है, देन राइट हैंड साइड के साइन को चेक करना है, देन मैक्सिमा एंड मिनिमा। राइट हैंड साइड के साइन को चेक करना का मीन्स कि अगर हमारे पास लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हमें बताना है, अगर वो ऐसे आ रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, इसको तो स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं हम, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है तो हो जाएगा बेटा हमारा मिनिमा। इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये हमारे क्या है 1 एंड 3, दीज 2 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ये है बेटा हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करने हैं। अब 1 के LHS में जाना है, 1 से थोड़ा सा नीचे मतलब पीछे, तो 1 से पीछे हमारा हो जाएगा बेटा -1 ले लो। 1 से अगर हमने थोड़ा सा छोटा लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा छोटा लेना है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 0 ले लेते हैं। राइट, 0 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ना मैंने 3 को x को यहाँ पे 0 ले लिया। अगर मैं इस कंडीशन में x को 0 ले लूँ तो यहाँ 0 करेंगे, 3 माइनस 1, यहाँ 0 है तो -3, माइनस माइनस प्लस। राइट, तो मेरा साइन किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2, थोड़ा सा 1 से थोड़ा सा आगे लेना है ना 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे। राइट, अगर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो साइन हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर 1 पॉइंट समथिंग भी होगा तो तब भी हमारा साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ से बेटा हमारा साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आपको क्लियरली पता लग रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम।
ध्यान से देखना बेटा, हमें क्या करना है, 1 से थोड़ा सा पीछे जाना है। आप 1 से चाहे थोड़ा सा पीछे 0.9 भी ले लो तब भी साइन नेगेटिव ही तो आएगा। 1 में से 0.9 माइनस करोगे तो साइन तो बेटा हमारा नेगेटिव ही आएगा, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे साइन तो बेटा आपका 1 से अगर आपने कुछ भी छोटा लिया तो साइन तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर आप 1 से थोड़ा सा बड़ा लेते हो तो यहाँ पे अगर आपने 0 लिया था पहले, अगर आप 1 से थोड़ा सा बड़ा लेते हो तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा, राइट। तो एक बार हमारा पॉजिटिव आ गया और एक बार नेगेटिव आ गया, तो इट मीन्स हमारा मैक्सिमा बन रहा है। समझ रहे हो आई थिंक आप मेरी बात को। अब 3 से छोटा लेना है। अगर बेटा मैं यहाँ से 3 से छोटा यानी कि 3 से छोटा 2 पॉइंट समथिंग ले लूँ, 2 पॉइंट समथिंग ले लूँ, तो ऑब्वियस है यहाँ का साइन तो पॉजिटिव आएगा ना। 3 से छोटा लेना है तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा, यहाँ 3 से छोटा लूँगी तो नेगेटिव आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे साइन आ गया नेगेटिव का। आप 3 से छोटा ले लो ना, कुछ भी लेके देख सकते हो आप। यहाँ पे हमें गिवन है 3x - 1 x - 3। आपने 3 से छोटा लेना है, राइट। तो 3 से बेटा अगर आप यहाँ छोटा लोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये तो 1 से तो वो बड़ा ही होगा। अगर यहाँ 3 से छोटा लोगे तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव। अगर 3 से बड़ा लोगे तो ऑब्वियस है यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ तो आएगा ही पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा क्या बन जाएगा, मिनिमा। क्लियर है, बहुत इजीली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। वीडियो को आप बेटा रिवाइंड करके भी देख सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ अब बेटा यहाँ से हम बता सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा क्या है। मैक्सिमा पे बेटा हमारी वैल्यू आ रही है, वैल्यू ऑफ x की 1 है, और लोकल मिनिमा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। अब हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे जो हमें ऊपर गिवन है, दैट इज x³ - 6x² + 9x + 15, राइट। आप इसमें पुट कर दो 1³ - 6 1² + 9 1 + 15। तो बेटा 1 की क्यूब तो 1 आ जाएगा, 1 - 6 + 9 + 15। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 1 - 6 + 9 + 15। 15 + 9 बेटा 24, 24 25, 25 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19। यहाँ से हमारा आ जाएगा 19। अब बात करेंगे लोकल मिनिमा की। लोकल मिनिमा हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव 3 पे आ रहा है। अब इसको हम पुट करके देखेंगे फंक्शन में, x³ - 6x² + 9x + 15। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे 3³ 6 3² + 9 3 + 15। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 27, 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54 + 27 + 15, राइट बेटा। प्लस का 27 और प्लस का 27 54 बन जाएगा। तो ये हमारे तीनों कैंसिल हो गए। यहाँ से हमारा आंसर आया 15। क्लियर है। तो यहाँ से बेटा लोकल मिनिमा आ जाता है हमारा 15। अब तो आपने काफ़ी क्वेश्चंस कर ले होंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा। कुछ नहीं करना, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है जैसे भी है उसका डिफरेंशिएशन करना है, देन क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, और आपको इस टेबल के थ्रू आपको ये बताना है कि लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है। क्लियर। सो 6th पार्ट हमें यहाँ गिवन है gx = x/2 + 2/x। यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है बेटा x > 0। जो x है वो ग्रेटर देन किसे होना चाहिए, 0 से होना चाहिए। तो बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट हमें विद रिस्पेक्ट टू x। अब x/2 का आपको पता है, अगर x का 1 होता है डिफ्रेंशिएशन तो x/2 का 1/2, 2/x इट मीन्स x2 x माइनस में 1। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, x -1 -1
साथ में हमारा 2, तो यहाँ से -2 x की पावर -2, तो वो नीचे आ जाएगा, माइनस का नीचे आ जाएगा। अब हमने यहाँ से एलसीएम लिया 2x², यहाँ x² माइनस में 2 2 ज़ा 4, राइट। तो अब इसके फैक्टराइजेशन हो गए, a² माइनस b के a माइनस b a प्लस b डिवाइड में बेटा आ गया 2x²। अब हमें क्या करना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब मैंने यहाँ पर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किए, तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा, इससे तो नीड नहीं है रखने की। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 2, यहाँ x इज इक्वल टू -2। देखो आप देख सकते हो मैंने यहाँ इग्नोर लिखा है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी हुई थी दैट इज x ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो -2 तो हमारा इग्नोर ही हो जाएगा, राइट। तो इट मीन्स हमें जो चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट, जो हमारी कंडीशन है वो सिर्फ हमारी ये रहेगी, x -2 पे हमने चेक करना है। तो चेक करते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ x 2 पे चेक करेंगे। g(x) में आपने क्या करना है, 2 से थोड़ा सा कम रखना है और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में आप 2 से थोड़ा सा कम रखोगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ से हमारा साइन नेगेटिव आएगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव आएगा। यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ से हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। अगर आप थोड़ा सा 2 से बड़ा रखोगे तो यहाँ भी पॉजिटिव, यह तो दोनों प्लस होने हैं तो ये तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो गया, हमारा क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, राइट। तो यहाँ से बेटा आपको दिख रहा है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमा बन रहा है, तो लोकल मिनिमा आ जाएगा यहाँ पर 2, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी वो हम अपने फंक्शन में पुट करके देखेंगे। फंक्शन के अकॉर्डिंग x/2 है, तो x है यहाँ पर 2 प्लस 2/x, तो x की अगेन वैल्यू क्या है 2, तो 1 2 से 2 कैंसिल, 1 2 से 2 कैंसिल, 1 1 प्लस 1 बेटा हमारा आ गया 2, तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाती है हमारी 2। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने चेक किया है इस चीज़ पे, -2 हमारा यहाँ से इग्नोर हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मूव ऑन 7। नाउ बेटा पार्ट 7 में हमें दिया हुआ है g(x), हमें फंक्शन दिया हुआ है दैट इज 1/x² प्लस 2। तो आप यहाँ से देख सकते हो, एक शॉर्टकट ही देख लो, यहाँ से एक शॉर्टकट बनता है फॉर्मूला 1 डिवाइड में x की पावर n, 1 डिवाइड में x पावर n, ये हमारा क्या है, इन सब की पावर क्या है 1। तो यहाँ से बेटा हमारा रूल बन जाएगा x की पावर n प्लस 1। यहाँ पर हमारा ये जो n है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर n है हमारा 1, तो n प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद माइनस ऑफ n है 1, तो यहाँ -1, फिर x² का दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बेटा बन जाएगा 2x। क्लियर? आपको एक शॉर्टकट भी पता लग गया, तो इसे भी आप याद रखना। क्लियर? तो अगर आपको ये वाला चीज़ नहीं पसंद है तो बेटा आप यहाँ पे क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई कर सकते हो, जो हमने चैप्टर 5 में किया था। तो यहाँ से आ जाएगा -2x x² प्लस 2 की पावर 2। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए बेटा अब देखो, डिवाइड में 0 ये नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाता है, तो डिवाइड वाला रूल हम यहाँ पे नहीं लगा रहे, ऊपर से हम करेंगे -2x को हमने 0 के इक्वल रख लिया और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से 0 आ जाएगी। क्लियर है? अब अगर इसका हमें ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया हुआ है, राइट। तो बेटा आप यहाँ पे इसका ग्राफ देख सकते हो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। वैल्यू ऑफ x हमारा क्या है, साइन ऑफ g(x) लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा अगर हम अपना साइन चेक करें g(x), dz(x) हमारा क्या है, -2x है, डिवाइड वाला हम नहीं करेंगे, तो 2x 0 से थोड़ा सा छोटा, अगर 0 से थोड़ा सा छोटा करेंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव बेटा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम 0 से थोड़ा सा बड़ा करते हैं, राइट, तो 0.1 लेंगे तो वो हमारा यहाँ से कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। आई थिंक समझ रहे होगे आप मेरी बात को। पॉजिटिव से नेगेटिव आया तो बेटा हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है मैक्सिमम। क्लियर है? पॉजिटिव से नेगेटिव आया तो ये हमारा बन रहा है मैक्सिमम। तो बेटा हम यहाँ से देखेंगे, लोकल मैक्सिमा हमारा आ जाता है 0 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जैसे कि आपको फंक्शन दिया हुआ है -2x x² प्लस 2 की पावर 2। यहाँ पे आपने क्या रखोगे,
मैक्सिमम वैल्यू आपने इसकी बतानी है कि यहाँ से हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, राइट। अब यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए आपको ये पता है कि हमें इसको क्या रखना है, ये जो हमें इसका जी डैश एक्स निकाला है हमने ये वाला, ये हमने इसमें नहीं रखना है। जी डैश एक्स में कभी भी हम नहीं रखते हैं मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए, जो हमें एक्चुअल जी एक्स दिया होता है उसमें हम वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा यहाँ से हमें जी ऑफ एक्स गिवन है 1 डिवाइड में एक्स स्क्वेयर प्लस 2, ये हमें जी ऑफ एक्स गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग 1 एक्स हमें यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 0 स्क्वेयर प्लस 2, तो यहाँ से बेटा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी हाफ। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 8 की। पार्ट 8 में हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसमें हमारा जो एक्स है कंडीशन लगी हुई है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। सो एफ ऑफ एक्स बेटा हमें ये गिवन है, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल का डिफ्रेंसिएशन करके एक्स एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स का हो जाता है 1 डिवाइड में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा। इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के हमने किया है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये आ गया हमारा यहाँ से। इसको हमने मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स डिवाइड में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड में 1। बेटा अब हमने इसका एलसीएम ले लिया है, ये तो 1 ही बन जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 1। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स प्लस, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ना, तो डिवाइड में 1 है। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ से एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका हमारे पास डिवाइड में ये आएगा, ऊपर हमारे पास ये चीज़ बन रही है 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल होके ये आ जाएगा। तो माइनस एक्स अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस 2 माइनस एक्स डिवाइड में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो बेटा यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -2x माइनस एक्स माइनस का 3x आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा ये बन गया। तो एफ डैश एक्स हमारे यहाँ से क्लियरली हमें पता लग रहा है, आ रहा है 2 माइनस 3x डिवाइड में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो बेटा अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखते हैं। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा है, नीचे वाला पार्ट बेटा 0 बन गया, ऊपर है हमारे पास 2 माइनस 3x, 2 वाला पार्ट उधर चला गया -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2/3। तो वैल्यू ऑफ x हमारी आ जाती है 2/3। तो अगेन बेटा साइन ऑफ टेबल में साइन ऑफ एफ डैश एक्स का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो अगर आप एफ डैश एक्स में क्या रखोगे, 2/3 से छोटा रखोगे। आप रख के देखना 2/3 से छोटा, 2/3 से छोटा रखोगे तो देखो, तो डिवाइड में आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ से हमारा जो साइन है बेटा वो यहाँ से पॉजिटिव आएगा, राइट। अगर आप RHS में रखते हो तो साइन हमारा नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पे बेटा हमारा मैक्सिमम बनेगा, लोकल मैक्सिमम आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2/3 पर, राइट। देन फिर हम यहाँ से बेटा 2/3 इसमें वैल्यू रख के इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। x की वैल्यू 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से आप सॉल्व करके देखना, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 अंडर रूट 3/9। क्लियर। यहाँ से हमें x की ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है बेटा। आप इसको ध्यान से सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 1/2 पहले आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपका क्या आएगा, तो बेटा आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाई है। x हमें 2/3 दिया हुआ है, तो x 2/3 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स है तो 2/3। एलसीएम लेके इसका आ गया 3 माइनस 2 डिवाइड में 3, तो अंडर रूट 1/3, अंडर रूट 1 का तो बेटा 1 ही हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 हमारा डिवाइड में आ गया। 3 के साथ रैशनलाइजेशन करेंगे तो 2/3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट, रैशनलाइजेशन किया 3 2 6 अंडर रूट 3, यहाँ से आ जाएगा बेटा 27, तो 2/9 अंडर रूट 3। दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू
होपफुली आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको रियलिटी में क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो बेटा हिट द लाइक बटन।